अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई, आज एक नई वीडियो में और एक नए जुनून के साथ हाज़िर हूँ। बच्चों, आज की वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। बच्चों, मैंने हर क्वेश्चन की टाइमिंग दी हुई है। आप टाइम कोड की मदद से किसी भी क्वेश्चन या किसी भी क्वेश्चन के पार्ट तक जा सकते हैं। तो बच्चों, अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो जी मेरे प्यारे 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 स्टूडेंट्स, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है, विच कौन से ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, दर्ज मैट्रिक्स में से कौन से मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है। कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होने के काबिल है, मौजू है। कन्फर्मेबल का मतलब काबिल है, मौजू है। बच्चों, सिंपल अल्फाज में अगर मैं ये कहूँ कि इन्हें आपने ये बताना है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सिंपल बात है, कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब ये देखिए, ये दोनों क्या आया कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब आपके जहन में सवाल आना चाहिए कि सर मल्टीप्लाई होने के लिए, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई होने के लिए कोई कंडीशन होती है? तो बिल्कुल बच्चों, कंडीशन होती है। जैसे दो मैट्रिसेस को ऐड होने के लिए कंडीशन थी ना, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कंडीशन है। तो वो कंडीशन हम देखते हैं। तो जी बच्चों, अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस ए एंड बी, दो हमारे पास मैट्रिसेस है, एक ए है एक बी है, आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन हो सकते, मल्टीप्लाई उनको हम कर सकते हैं। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं, कब हो सकते हैं? इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स, बच्चों द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, जो ए मैट्रिक्स है, जो पहला मैट्रिक्स है, उसके कॉलमों की तादाद जो है वो इज इक्वल, बराबर हो, किसके बराबर हो? द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, ये जो दूसरा मैट्रिक्स बी है, इसकी रोज की तादाद के बराबर हो, इसकी रोज़ की तादाद के बच्चों बराबर हो। सिंपल बात है बच्चों, सिंपल, बहुत सिंपल बात है कि हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स है उसके कॉलमों की तादाद बराबर होनी चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के रोज़ की तादाद के। हम एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा आपको समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल देखें बच्चों, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। तो पहला जो ए मैट्रिक्स है, इसमें आपने कॉलमों की तादाद देखनी है। क्या देखनी है? कॉलमों की तादाद देखनी है। इसमें देखें कितने कॉलम हैं, एक और दो। इसमें दो मैट्रिक्स हैं, इसमें दो कॉलम्स हैं। अब इसमें दो कॉलम हमारे पास आ गए, क्या ये इक्वल है? ये दूसरा मैट्रिक्स, इसमें रोज़ देखनी है बच्चों। दूसरे मैट्रिक्स में रोज़, इसमें रो कितनी है? एक और दो। इसमें हमारे पास कितनी रोज़ हैं? दो। इसका मतलब दो और दो बराबर हैं, दो कॉलम है दो रो है। जब ये बराबर हैं, इसका मतलब ए और बी, ये जो हमारे पास ए है और बी है, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अब देखिए दूसरी एग्जाम्पल, ये मल्टीप्लाई। तो पहले मैट्रिक्स में क्या देखना है भला? कॉलम देखने हैं, याद रखना बच्चों, कॉलम देखने हैं। पहले मैट्रिक्स कितने कॉलम है? सर जी एक ही कॉलम है। बिल्कुल बच्चों, एक कॉलम है, ये हमारे पास एक कॉलम आ गया। अब ये इक्वल है। अब इसमें क्या, बी मैट्रिक्स में, दूसरे मैट्रिक्स में क्या देखना है? रो की तादाद देखनी है। रो की तादाद कितनी है? इसमें देखें एक और दो, इसमें दो रो हैं, तो दो रो हैं। देखें बच्चों, एक बराबर है दो के? नहीं बराबर। अब इसमें जो कॉलमों की तादाद, इसकी और बी में रो की तादाद बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है, इसका मतलब ए और बी, ये जो हमारे पास ए और बी, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता बच्चों, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। सिंपल बात है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये बताना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपने यहाँ पे लिखने, सबसे पहले नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं बच्चों, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जी बच्चों, आपने पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स देखने हैं, कॉलमों की तादाद, दूसरे मैट्रिक्स में रोज़ की तादाद। देखिए इसमें कॉलमों की तादाद कितनी है? इसमें देखिए कॉलमों की तादाद एक दो हमारे पास कॉलमों की तादाद है। इसमें रो की तादाद कितनी है? एक दो, और इसमें भी हमारे पास रो की तादाद भी दो है। दो दो बराबर है, मतलब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। आपने आंसर सिर्फ ये देना है यस मतलब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। बस इतना सा आंसर दें, यस के मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो उसने यही पूछा है कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकता है, तो हमने यस लिख दिया। अब आया ये वाला मैट्रिक्स, जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, ये मल्टीप्लाई हो सकता है। इसमें क्या देखना है? नंबर ऑफ कॉलम, कॉलमों की तादाद देख लें, एक और दो, दो
हमारे पास कॉलमों की तादाद है, क्या ये आया बराबर है इसकी रो की तादाद के? रो कितनी है इसमें, दूसरे मैट्रिक्स में रो कितनी है, 1 2 रो है, 2 बराबर है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, आप कहेंगे यस आएगा इसका आंसर, मतलब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब हम पार्ट नंबर 3 देखते हैं। तो जी पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में हमने वही है कि इसमें कॉलमों की तादाद, पहले मैट्रिक्स में कॉलमों की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स में रो की तादाद देखनी है कि रो की तादाद बच्चों कितनी है। अब देखिए इसमें कॉलमों की तादाद देखें, पहले मैट्रिक्स में कॉलमों की तादाद देखनी है, इसमें कॉलमों की तादाद सिर्फ है ही एक है, एक कॉलम है हमारे पास। अब ये आया बराबर है, इसमें रो की तादाद देखें, रो की तादाद कितनी है, 1 और 2, इसमें 2 रो है, दूसरे मैट्रिक्स में 2 रो है। अब ये 1 बराबर है 2 के, आप कहेंगे साथी ये तो बराबर ही नहीं है। ये बच्चों इसका मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, कॉलमों की तादाद रो की तादाद के बराबर नहीं है। तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा, नॉट आएगा, नॉट पॉसिबल, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। आपने आंसर सिर्फ नॉट लिख दें, नॉट का मतलब नंबर ऑफ कॉलम जब बराबर नहीं है नंबर ऑफ रो के, इसका आंसर नॉट ही आएगा, मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। पार्ट नंबर 4 देखें। तो बच्चों नंबर ऑफ सी से मुराद कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, इसमें कॉलमों की तादाद देखें 1 और 2, इसमें हमारे पास 2 हमारे पास कॉलम है। और इसमें क्या देखना है, इसमें रो देखनी है, नंबर ऑफ रो, आर से रो कितनी है, 1 और 2, इसमें 2 रो है हमारे पास बच्चों। तो देखें बच्चों नंबर ऑफ कॉलमों की तादाद बराबर है रो की तादाद के, इसका आंसर आएगा यस, इसका आंसर बच्चों आएगा यस के मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब देखिए आखिर वाला पार्ट, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, देखें बच्चों 1 और 2 और 3 हमारे पास कॉलम है, 3 कॉलम है, क्या ये है बराबर है। इसमें देखना हमें रो की तादाद देखें बच्चों 1 है 2 है और 3 इसमें रो है। अब देखो बच्चों 3 बराबर है 3 के, मतलब कॉलमों की तादाद बराबर है रो की तादाद के। इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा आप सारे ही कहेंगे सर जी यस आएगा, इसका आंसर यस आएगा, बिल्कुल सही बच्चों, इसका आंसर यस आएगा, मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब हम अपना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें बच्चों, इफ़ ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स हो तो फाइंड हमने ये करना है, फाइंड हमने करना है पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में है कि ए बी, अब ए बी बच्चों जब हमारे पास इस तरह के 2 मैट्रिसेस के नाम दिए जाएं और उनके दरमियान में कोई भी अलामत ना हो तो हम उनके दरमियान में मल्टीप्लाई ही की अलामत समझते हैं कि इनके दरमियान में मल्टीप्लाई, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब पार्ट 2 इसमें बी ए दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इफ़ पॉसिबल का बच्चों मतलब ये है कि अगर मुमकिन है, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो मल्टीप्लाई करना है। पार्ट 2 में अगर ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो मल्टीप्लाई करना है। पहले हम चेक करेंगे मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं, अगर बाद में हम इसको सोल्व करेंगे अगर ये मल्टीप्लाई हो सकता हुआ। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 2 है वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर के हवाले से ये काफ़ी अहम है। अगर मैं ये कहूँ ना एक्सरसाइज 1.4 में शॉर्ट के हवाले से सबसे ज़्यादा अहम कौन सा क्वेश्चन है तो यही सबसे अहम है, ये पेपर में काफ़ी आता है। अच्छा जो पार्ट नंबर 1 देखें, पार्ट 1 है ए बी। अब हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स हमें दिया गया है और बी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स पहला मैट्रिक्स ए हम ये वाला लिखेंगे इक्वल का, चलो पहले हम सोल्व लिखेंगे, यहाँ पे हम सोल्व लिखेंगे, सोल्यूशन हम लिखेंगे हमारे पास यहाँ पे इक्वल का साइन, ए मैट्रिक्स कौन सा है, ये वाला 3 0 -1 2, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स। इसके बाद मी में दरमियान में कोई अलामत नहीं, कोई नहीं लगानी, आप सिंपल बी मैट्रिक्स दिए, बी मैट्रिक्स कौन सा, ये वाला 6 और 5, ये हमारे पास आ गया। अब ये मैट्रिक्स, अब पहले ये देख लें इफ़ पॉसिबल क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे, पहले मैट्रिक्स में हम कॉलमों की तादाद देखेंगे, कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम है। अब इसमें क्या देखना है, इसमें रो देखने, दूसरे मैट्रिक्स में रो देखनी है। इसमें देखो बच्चों 1 और 2 रो हैं, इसमें 2 कॉलम है, इसमें 2 रो है, मतलब मल्टीप्लाई ये हो सकते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई ये हो सकते हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब बच्चों जो मल्टीप्लाई का रूल है ना वो ये है, मल्टीप्लाई का बच्चों रूल ये है कि आपने पहले मैट्रिक्स की रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है बच्चों, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा बच्चों इसमें कंफ्यूज ना हो जाना, जब हमने चेक करना है कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं, फिर हम देखते हैं इसमें कॉलम देखते हैं
और दूसरे मैट्रिक्स में रो देखते हैं, इसमें कॉलम देखते हैं, इसमें रो देखते हैं, जब हम चेक करना हो कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अब हमने ये चेक कर लिया। अब जब मल्टीप्लाई करना है, तो हम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। रो को कॉलम से, मैं फिर कह रहा हूँ, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब इस रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बच्चों। तो हम इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये मेरे पास रो है, पहले एलिमेंट का, रो के पहले एलिमेंट को कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। 3 × 6 मल्टीप्लाई बाय 6, पहले एलिमेंट को पहले से। इस तरह अब हमारे पास दूसरे एलिमेंट, रो के दूसरे एलिमेंट को कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। 0 लिखेंगे, 0 × 5 और दरमियान में अलामत आपने प्लस की लगानी है। दरमियान में बच्चों अलामत आपने प्लस की लगानी है। अब आपने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी तरह से बच्चों, इसी तरह से इस रो को इस कॉलम से फिर मल्टीप्लाई करना है। वही काम, पहले एलिमेंट को पहले से, पहली एंट्री को पहली एंट्री से मल्टीप्लाई करें। -1 × 6 और प्लस का साइन लगाएंगे, दरमियान में हमारे प्लस का साइन आ गया। अब इसी रो का दूसरा एलिमेंट और इस कॉलम का दूसरा एलिमेंट, दूसरी एंट्री, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 5, ये इतना सा काम है। तो बच्चों रो को आपने कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब सिंपल है काम। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ जाएगा। 0 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है। 6 1 = 6 और माइनस है, और ये प्लस प्लस माइनस माइनस, और ये प्लस, 2 5 = 10 हो जाएंगे। अब इनको बच्चों ऐड करें। जब हम इनको ऐड करेंगे 18 + 0 18 आ जाएगा। प्लस है, ये माइनस है, अगर माइनस हो प्लस हो तो हम माइनस करते हैं। 10 में से 6 निकालेंगे 4 आएगा। अलामत कौन सी आएगी? जो बड़ी रकम है, बड़ा हमारे पास 10 है, प्लस है, तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा। और यही हमारा बच्चों आंसर है। यही हमारा क्यूट सा आंसर है। आसान है ना बच्चों। अब देखें इसका पार्ट नंबर 2। तो जी बच्चों पार्ट 2 देखें। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 ये है कि BA को मल्टीप्लाई करना है इफ़ पॉसिबल। इफ़ बच्चों पॉसिबल, तो B का मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं। B हमारे पास है 6 और 5, और जो हमारे पास A मैट्रिक्स है वो है 3 0 -1 और 2। अब ये दो मैट्रिक्स पहले पॉसिबल है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो क्या हम देखेंगे इस पहले मैट्रिक्स में कॉलमों की तादाद कितनी है? इसमें कॉलम है ही एक है, एक कॉलम है। इस दूसरे मैट्रिक्स में रो देखनी है, रो कितनी है? इसमें रो की तादाद 1 और 2। इसमें हमारे पास 2 रो हैं। इसमें बच्चों हमारे पास कितनी है रो? इसमें एक कॉलम है, इसमें 2 रो हैं, एक कॉलम, और इसमें 2 रो बराबर हैं। जब कॉलमों की तादाद रो की तादाद के बराबर ना हो तो मतलब ये मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ के। तो बच्चों हमने यही लिख दिया कि नंबर ऑफ कॉलमों की तादाद इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रो की तादाद के बराबर नहीं है। जब बच्चों बराबर नहीं है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये बच्चों इट इज़ नॉट पॉसिबल ये हमारे पास मुमकिन ही नहीं है। मल्टीप्लाई होना बच्चों पॉसिबल ही नहीं है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल आसान है बच्चों। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1 है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 देखें। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हमने ये फाइंड करना है फॉलोइंग, ये दर्ज का प्रोडक्ट फाइंड करना है। अगर प्रोडक्ट फाइंड करने का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बच्चों। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं ये कहूँ 5 और 3 का प्रोडक्ट क्या आएगा? आप कहेंगे सर जी 15 आएगा। तो क्या किया? मल्टीप्लाई किया है ना, तो हमने इनको भी मल्टीप्लाई करना है। यही मैंने बच्चों कहा है, इनको मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखें बच्चों मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें देख लें, सबसे पहला काम ये है कि आपने क्या देखना है, पहले मैट्रिक्स में कॉलमों की तादाद। इसमें देखें बच्चों कितने कॉलम है? 1 2 कॉलम है। इसमें देखें रो कितनी है? रो की तादाद 1 2। इसमें 2 कॉलम है, 2 रो है, मतलब तादाद बराबर है। तादाद बराबर है तो बच्चों मल्टीप्लाई ये हो सकते हैं। तो मल्टीप्लाई ये हो सकते हैं, हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जितने भी आगे क्वेश्चन है ना, उसने खुद ही कहा फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, मतलब इनको मल्टीप्लाई करो। तो अब इसको हमने कॉलमों को और रो को देखने की ज़रूरत नहीं है, अब बस मल्टीप्लाई करें।
आप बस मल्टीप्लाई करें। अगर आपने देखना है तो अच्छी बात है, देख लें बच्चों, आगे देखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। अब करना कैसे बच्चों, हमारे पास जो पहले मैट्रिक्स की रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब करना कैसे, पहले एंट्री को पहली एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर 1 मल्टीप्लाई बाय 4। पहली एंट्री को पहली से, दूसरी एंट्री को रो की दूसरी एंट्री को कॉलम की दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई करना है। दरमियान में प्लस लगाएंगे, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई करना है। बस काम बच्चों ख़त्म, काम बच्चों ख़त्म। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा, प्लस 2 को मल्टीप्लाई 0 से किया तो 0 आ जाएगा ना, 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है। 4 + 0 4 आ जाएगा, 0 ख़त्म। 4 + 0 हमारे पास 4 आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। कितना आसान सा। पार्ट 2 देखें। अच्छा बच्चों, पार्ट 2 में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करें। हमने क्या करना है, इसको हम इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहली एंट्री को पहली एंट्री से मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में प्लस लगाएंगे, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई करना है। अब बच्चों क्या करना है, 5 1 जार 5 प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस करेंगे। हमारे पास 4 2 जार 8 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएंगे। अब बच्चों ये हमारे पास प्लस का 5 है, ये माइनस है, प्लस है माइनस है। जब प्लस और माइनस हो बच्चों तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो अब बच्चों इनको माइनस करते हैं, 8 में से 5 निकाले 3 आ जाएंगे। अलामत कौन सी आएगी, जो बड़ी रकम है, बड़ा 8 है, इसके साथ माइनस है, माइनस आ जाएगी। पार्ट 3 बच्चों आप मुझे करवा दें। आप कहेंगे सर जी इक्वल का साइन लगाएं, सर जी ऊपर सोल्यूशन भी लिख लें। बिल्कुल बच्चों लिख लिया। तो जी बच्चों इक्वल का साइन लगा दिया। अब बच्चों करना क्या है, अब हमने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। आप कहेंगे सर जी पहली एंट्री को पहली एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें। बिल्कुल बच्चों, पहली एंट्री को पहली एंट्री से मल्टीप्लाई कर दिया। सर जी दरमियान में प्लस का साइन लगा दें। बिल्कुल। दूसरी एंट्री को दूसरी से मल्टीप्लाई कर दें, 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर दें। बिल्कुल बच्चों। सर जी अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 4 3 जार 12 होता है। बिल्कुल बच्चों, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है। सर जी माइनस का साइन लगा दें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बच्चों। 0 को 0 से मल्टीप्लाई सर जी किए तो 0 आ जाएगा। बिल्कुल सही बच्चों। सर जी -12 + 0 -12 आएगा। बिल्कुल सही बच्चों। सर जी यही आंसर है इसका। बिल्कुल बच्चों यही आंसर है। पार्ट 4। अच्छा बच्चों पार्ट 4 ये भी आप करवा दें। सर जी पार्ट 4 बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। बिल्कुल बच्चों। अब देखो बच्चों, सर जी आपने ये कहना सर जी पहली एंट्री को पहली से मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में प्लस, 0 को 0 से मल्टीप्लाई, दूसरी एंट्री को रो की दूसरी एंट्री को कॉलम की सर जी दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके बच्चों कर दिया। अब हम 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 24 होता है। 0 को 0 से ज़रूर देंगे, 0 आएगा, 24 जमा 0 24 आएगा। और यही हमारा आंसर है, यही हमारा बच्चों आंसर है। बच्चों यही आंसर है। अब हम देखते हैं अपना पार्ट नंबर 5। तो जी प्यारे स्टूडेंट्स हम पहुंच चुके हैं पार्ट 5 है। पार्ट 5 बच्चों अब आपने नज़रें स्क्रीन पर, नज़रें वाइट बोर्ड पर। अब क्या करना है, अब देखने बच्चों ये थोड़ा सा मैट्रिक्स बड़ा आ गया, इसमें क्या करना है, इसमें गौर करना बच्चों। हमने करना है मल्टीप्लाई। तो अगर आपने देखना चाहते हैं कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो देख लें। इसमें 2 कॉलम है, इसमें 2 रो है। पहले में कॉलम देखें, दूसरे में रो, 2 2 बराबर है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है तो मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा बच्चों इसमें पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें। पहली रो को पहले कॉलम से, पहली रो के पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम के पहले एलिमेंट से, मतलब एंट्री से, दरमियान में प्लस का साइन। ठीक है बच्चों। अब दूसरे एलिमेंट को दूसरी एंट्री को दूसरी से मल्टीप्लाई करना है, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई करें। रो की दूसरी एंट्री, कॉलम की दूसरी एंट्री, यहाँ तक तो हो गया। अब बच्चों क्या करना है, बच्चों अब हमने जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया ना, अब इसी रो को आगे वाले कॉलम से, इसी रो को बच्चों आगे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। अब बच्चों देखिए यहाँ पे स्पेस है तो यहाँ भी आपने स्पेस छोड़नी है, जगह छोड़नी है। अब करना है पहली एंट्री को पहली एंट्री से मल्टीप्लाई करना है, पहली एंट्री को पहली एंट्री से मल्टीप्लाई करें, दरमियान में प्लस का साइन। अब इसी रो को दूसरी एंट्री को इस कॉलम के दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे,
2 मल्टीप्लाई -4। बस बच्चों ये सिंपल सा काम है। अब इस रो को हमने इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर एक और आगे कॉलम होता तो हमने इसी रो को आगे वाले से मल्टीप्लाई करना था। अब ये काम हो गया ख़त्म। अब क्या करना है, अब हम नीचे वाली रो पे आ जाएंगे बच्चों। अब नीचे वाली रो से वही काम, इस रो को दूसरी रो को इन दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अभी हमने किया ना बच्चों पहली रो के साथ। अब दूसरी रो को इन दोनों कॉलमों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। अब दूसरी रो के पहली एंट्री को पहली एंट्री से, अब जो नीचे रो आई ना, अब अपने नीचे ये पहली रो थी तो पहली, अब दूसरी रो पे है तो दूसरी रो में आपने मल्टीप्लाई करना है -3 मल्टीप्लाई करना है आपने 4, दरम्यान में प्लस का साइन। अब ये दूसरी एंट्री को दूसरी से, दूसरी रो की दूसरी एंट्री पहले कॉलम की दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई करें, दूसरी को दूसरी के साथ। अब बच्चों अब इसी रो को आगे वाले कॉलम से, आगे वाले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब करना है पहली को पहली के साथ, जगह छोड़नी है, -3 मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 5 के साथ, दरम्यान में प्लस का साइन। दूसरी एंट्री को दूसरी के साथ, 0 को करेंगे मल्टीप्लाई -4 के साथ। ठीक है बच्चों, ओके। अब इसी तरह से तीसरी रो को आपने बच्चों एक एक रो को पकड़ते जाना है, आगे मल्टीप्लाई करते जाना है। अब हम तीसरी रो पे पहुंच गए हैं, तीसरी रो यहाँ पे लिखेंगे। अब तीसरी रो को वही पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके। अब बच्चों पहली एंट्री 6 है, इसको पहले कॉलम की पहली एंट्री से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस करें, दूसरी एंट्री को दूसरी के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाय 0। अब इसी रो को आगे वाले कॉलम से, आगे वाले 6 को अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस आएगा, दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री के साथ, -1 मल्टीप्लाई -4। ये काम ख़त्म, रो ख़त्म होगी तो हमने सारा कुछ, हमने मल्टीप्लिकेशन रोक देनी है। अब हम सिंपलीफाई मज़ीद करते हैं, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब बच्चों 4 1 4 हो जाएगा, प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0 आ जाएगा, आगे 5 1 5 प्लस, अच्छा तो प्लस माइनस दरमियान में माइनस है, वहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस 2 4 8 होते हैं तो हमने 8 लिख दिए। अब बच्चों हमारे पास यहाँ पे माइनस है, माइनस आएगा, और 3 4 12 होता है बच्चों, 3 4 12 होता है। आगे बच्चों अब प्लस है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, माइनस है बच्चों, माइनस आएगा, 3 5 15 आएगा। अब बच्चों प्लस है, माइनस प्लस माइनस माइनस, और 0 को 4 से मल्टीप्लाई करें 0 आ गया। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24, प्लस माइनस माइनस, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0, 6 5 30, माइनस बच्चों माइनस माइनस प्लस, और प्लस 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 की अलामत आएगी, 4 1 4 आ जाएगा। अब हम इनको मज़ीद ऐड करते हैं बच्चों, इनको मज़ीद ऐड करते हैं बच्चों, 4 + 0 4 आएगा, प्लस है 5 -8 है, प्लस है और माइनस हो, जब प्लस और माइनस हो तो माइनस करते हैं, 8 में से 5 निकालेंगे 3 आएगा। अलामत कौन सी आएगी, जो बड़ी रकम है, बड़ा 8 है तो 8 के साथ माइनस है, -12 + 0 माइनस के 12 आएंगे, माइनस के 15 माइनस के 0 -15 आएंगे, 0 ख़त्म कर दें, 24 -0 0 ख़त्म करें, 24 सिंपल लिख दें, आगे 30 + 4 34, यही हमारा आंसर है, यही बच्चों हमारा आंसर है। बच्चों थोड़ी सी आपको ना यहाँ पे शायद कंफ्यूजन लगी हो मल्टीप्लिकेशन, आगे हम और क्वेश्चन करते हैं, इस तरह के आपकी कंफ्यूजन सारी दूर हो जाएंगी। हम प्रैक्टिस करेंगे ना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही मैथ हमें ज़्यादा आएगी। तो जी मेरे प्यारे 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 स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जो दर्जैल मैट्रिसेस हैं इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। बच्चों जो आपकी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रह गई ना मल्टीप्लिकेशन के साथ, ही मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 में ख़त्म हो जाएंगे। अब हम मज़ीद मल्टीप्लाई क्वेश्चन को करेंगे ना तो आपको मल्टीप्लिकेशन आना लग जाएगी, जो थोड़ी बहुत समझ रह गई वो आना शुरू हो जाएगी। अच्छा बच्चों अब करना कैसे, देखें वही तरीका, आपने अगर देखना है तो देख लें। इसमें देखें पहले मैट्रिक्स में कॉलमों की तादाद 2 है, इसमें रो की तादाद 2 है। जब कॉलमों की तादाद रो की तादाद बराबर हो जाए तो हम कहें मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो वैसे भी सारे के सारे पॉसिबल है, उसने कह दिया मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब पॉसिबल है, इसीलिए तो उसने मल्टीप्लाई का कहा है। अब करना यह
पहली रो को इस पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो को पहले कॉलम से, पहली एंट्री को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी पहली एंट्री 2 के साथ, दरमियान में प्लस लगाएंगे। अब दूसरी एंट्री को दूसरी के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 3 के साथ। हमने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी तरह से इस रो को आगे वाले कॉलम से, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे इसी रो को आगे वाले कॉलम से, पहली एंट्री को पहली के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय, थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे और 2 मल्टीप्लाई बाय -1, दरमियान में प्लस, दूसरी एंट्री को दूसरी के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 0। अब बच्चों अब हम ये करेंगे, आगे वाली नीचे वाली रो को दोनों कॉलमों का, इस रो को दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई किया ना, अब नीचे वाली रो को इन दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हम बच्चों ये फिर से एरो लगा देते हैं, अब इस रो को फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, पहली एंट्री को पहली के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 2, अब प्लस लगाएंगे दरमियान में, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पे स्पेस छोड़ेंगे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी रो को आगे वाले कॉलम से, जब आगे वाले कॉलम से करना है तो यहाँ पे स्पेस छोड़नी है, यहाँ पे भी स्पेस आपने छोड़नी है। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, दरमियान में प्लस लगाएंगे, इस 1 को 0 से, 1 मल्टीप्लाई बाय 0। अब बच्चों अब इसी तरह से इस रो को हमने मल्टीप्लाई, अब इस रो को पकड़ लें, बारी बारी आप रो को पकड़ते हैं, कॉलमों से मल्टीप्लाई करवाते जाएं, काम ख़त्म है बच्चों। अब इस रो को इन दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई, अब हम तीसरी रो में आए ना, यहाँ पे 1 2 3 तीसरी रो पे, अब हम तीसरी रो में यहाँ पे आ गए हैं, तीसरी रो में आएंगे, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले एलिमेंट पहली एंट्री के साथ, दरमियान में प्लस, दूसरी एंट्री को दूसरी के साथ -2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब बच्चों इसी रो को आगे वाले कॉलम से 0 मल्टीप्लाई बाय -1, दरमियान में प्लस, -2 मल्टीप्लाई होगा किससे, आप सारे कहेंगे सर जी 0 से मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही। अब मल्टीप्लाई करें, सिंपल, 2 2 4 होते हैं, प्लस 3 3 9 होते हैं, 2 1 2 -2 बच्चों, प्लस माइनस माइनस, प्लस 3 0 0 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, प्लस 3 1 3 हो जाएगा, 1 1 1 होगा, साथ में माइनस साइन है, माइनस आएगा, प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा बच्चों 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, बिल्कुल 0 है। 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0, प्लस माइनस माइनस, 2 3 6, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, आगे प्लस माइनस माइनस, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 0 आ गया। ओके, अब बच्चों आगे हम इसको ऐड करते हैं, 4 + 9 13, -2 + 0 माइनस का 2, 2 + 3 5 आ जाएंगे, -1 + 0 -1, 0 - 6 माइनस का 6, 0 - 0 0, और यही हमारा आंसर है। बिल्कुल बच्चों आसान है। अब हम देखते हैं पार्ट बी। तो जी बच्चों अब हम पार्ट बी करते हैं। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? आप कहेंगे सर जी कुछ हो रहे हैं कुछ नहीं हो रहे हैं। चलो आप ऐसा करें, मुझे आप क्वेश्चन करवाएं ताकि आपकी बोरिंग ख़त्म हो जाए। अच्छा सर जी करवाते हैं। अच्छा बच्चों करवाएं फिर। अच्छा सर जी आप कहेंगे सर जी इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। बिल्कुल, अगर सर जी हमने चेक करना तो आप चेक भी कर लें। सर जी इसमें 3 कॉलम है, देखिए 1 2 3, इसमें 3 रो है, मतलब कॉलमों की तादाद रो की तादाद के बराबर है। सर जी ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो बिल्कुल बच्चों हो सकते हैं। तो सर जी मल्टीप्लाई करें फिर। तो आप कहेंगे सर जी इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ओके, पहली एंट्री को पहली के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में सर जी प्लस लगाएं। बिल्कुल, अब दूसरी एंट्री को दूसरी के साथ 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दरमियान में फिर प्लस का साइन लगाएं। बिल्कुल सही बच्चों। अब आगे 3 को सर जी -1 को तीसरे एलिमेंट को या तीसरी एंट्री को तीसरी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हो गया। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसी रो को आगे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप कहेंगे सर जी अब फिर से पहले एलिमेंट
एलिमेंट को इस कॉलम के पहले एलिमेंट से, लेकिन दरमियान में साथ ही जगह छोड़ दें। बिल्कुल छोड़ दी बच्चों। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में साथ ही प्लस लगाना है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में फिर प्लस लगा दें। अब सर जी 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें। बिल्कुल 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल सही। इसी तरह से आप कहेंगे सर जी अब नीचे वाली रो है, अब नीचे वाली रो को इन दोनों कॉलमों से बारी बारी मल्टीप्लाई करवाएं। अब नीचे रो आ गई है, अब हम नीचे आ जाएंगे, हम भी बच्चों नीचे आ जाएंगे। अब पहले एलिमेंट को इस कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, प्लस लगाएंगे। दूसरे एलिमेंट को रो के कॉलम के दूसरे एलिमेंट से, मतलब दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में प्लस लगाएं। अब तीसरे एलिमेंट को इस कॉलम के तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल। अब दरमियान में साथ ही जगह छोड़ दें, बिल्कुल। अब इसी रो को आगे वाले कॉलम से, इसी रो को आगे वाले कॉलम से 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस दरमियान में आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 मल्टीप्लाई बाय 1। ये हमने इनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में, शक्ल में लिख दिया। अब मल्टीप्लाई सर जी 1 1 ज़र 1 होते हैं, प्लस आएगा। 3 2 ज़र 6 होएगा, प्लस माइनस माइनस आ गया। 3 1 ज़र 3 हो जाएगा। 2 1 जगह छोड़ें सर जी, बिल्कुल छोड़ देते हैं। 2 1 ज़र 2 प्लस 4 2 ज़र 8 हो जाएगा, प्लस 3 1 ज़र 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही। 4 1 ज़र 4 हो जाएगा, प्लस 5 3 ज़र 15 हो जाएगा, बिल्कुल। प्लस माइनस माइनस 6 1 ज़र 6 हो जाएगा, बिल्कुल सही बच्चों। आगे 4 2 ज़र 8 हो जाएगा, प्लस 5 4 ज़र 20 हो जाएगा, प्लस 6 1 ज़र 6 हो जाएगा, बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही। अब इनको ऐड कर दें। अच्छा बच्चों अब मैं ऐड कर देता हूँ, अब मैं करवाता हूँ। अच्छा बच्चों आपने करना ये है, ये प्लस है, 6 + 1 7, 7 में 7 - 3, 7 - 3 होते हैं 4। हम डायरेक्ट करेंगे, 7 - 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब बच्चों अब ये तीनों प्लस के हैं, 8 + 2 10, 10 + 3 13, प्लस 3 आ जाएगा, 13 आंसर आ जाएगा। आगे बच्चों ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। 15 + 4 15 + 4 19 हो जाएंगे। 19 - 6, 19 में से 6 निकालेंगे, गालबन तकरीबन 13 आएंगे, बिल्कुल सर जी 13 ही आएंगे आप कहेंगे। अब ये तीनों प्लस के हैं, 20 + 8 28, 28 और जमा के 6 आ जाएंगे हमारे पास, 34 आ जाएंगे और ये हमारा आंसर आ गया है। अब इसी तरह से हम अपना पार्ट सी करते हैं। तो जी प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी करते हैं। बच्चों बोर तो नहीं हो रहे होंगे। अगर आप बोर हो रहे हैं तो आपके लिए, आपकी बोरिंग को ख़त्म करने के लिए थोड़ी सी आवाज़ को चेंज करते हुए मैं आपको पढ़ा देता हूं। अच्छा बच्चों देखें, करना क्या है, इस रो को इस कॉलम से ये आपने पहली रो को लेना है और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी रो को इस कॉलम से, फिर इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। बच्चों 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, दरमियान में प्लस आएगा, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब आगे वाले कॉलम से हमने मल्टीप्लाई करना है तो स्पेस छोड़ेंगे, यहाँ पे जगह छोड़ेंगे इस रो को आगे वाले कॉलम से। अब हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में प्लस लगाएंगे। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बच्चों इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पे स्पेस है, दूसरे मैट्रिक्स में यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस छोड़ दें। अब इसी रो को आगे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें। 1 को 3 से मल्टीप्लाई, स्पेस छोड़ के 1 को 3 से, दरमियान में प्लस लगाएं। 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 को सर जी 6 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया, हमने बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे वाली रो में आएंगे। अब बच्चों हम नीचे वाली रो में आएंगे, इस रो को पकड़ के बच्चों इन सभी कॉलमों से बारी बारी मल्टीप्लाई कर दें। ओके बच्चों, अब बच्चों हम ये करेंगे, हम इस 3 को फिर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, दरमियान में प्लस आएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल कर दिया। दर में फिर स्पेस छोड़ेंगे, इस रो को आगे वाले कॉलम से 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दरमियान में
प्लस आएगा, हमने प्लस लगा दिया। अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस रो को इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे वाले कॉलम में जाना है तो स्पेस छोड़ेंगे, इसी रो को आगे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस लगाएंगे। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 6 से बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे। अब आगे आ जाएं, इस रो को ख़त्म करें, आगे वाली रो को पकड़ें, इस रो को बारी बारी कॉलमों से बच्चों मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, +1 को 4 से दूसरी एंट्री को दूसरे कॉलम की पहले कॉलम की दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्पेस छोड़ें, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस लगाएंगे, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जहाँ पे स्पेस छोड़ेंगे क्योंकि हमने इस रो को आगे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, -1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दरमियान में प्लस आएगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई देखें, 1 1 ज़र 1 हो जाएगा, 2 4 ज़र 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 1 ज़र 2 हो जाएगा, 2 5 ज़र 10 हो जाएगा, 3 1 ज़र 3 हो जाएगा, 2 6 ज़र 12 हो जाएगा। आगे बच्चों नीचे देखें, 3 1 ज़र 3 प्लस 4 4 ज़र 16। बच्चों इधर ध्यान करें, बच्चों मेरी तरफ ध्यान करें, इधर वाइट बोर्ड पे ध्यान करें। 3 2 ज़र 6 हो जाएगा, प्लस 4 5 ज़र 20 हो जाएगा, 3 3 ज़र 9 हो जाएगा, 6 4 ज़र 24 हो जाएगा। नीचे वाली रो पे आ जाएं, माइनस आएगा, 1 1 ज़र 1 प्लस 4 1 ज़र 4, माइनस है, माइनस आएगा, 2 1 ज़र 2 हो जाएगा, प्लस 5 1 ज़र 5 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है, 3 1 ज़र 3 प्लस 6 1 ज़र 6, बिल्कुल यही आएगा। इनको ऐड करते हैं, 8 + 1 9 आ जाएगा, 2 + 10 12 आ जाएगा, 3 + 12 15 आ जाएगा, 3 + 16 19 आ जाएगा, मतलब ये 20 + 6 26 आ जाएगा। अब बच्चों ये 24 हैं, ये हमारे पास 9 है, 24 और 9 ये 33 मतलब 33 आ जाएगा। -1 + 4, 4 में से 1 निकाले 3 आ जाएंगे, 5 है, -2 5 में से 2 निकाले 3 आ जाएंगे, प्लस के 6 माइनस के 3 हैं तो हमारे पास 3 आ जाएंगे और ये हमारा आंसर आ गया है। अब बच्चों हम करते हैं अपना पार्ट नंबर डी, जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब देखें पार्ट डी। जो पार्ट डी है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आता है। अब जो हमने करना ये है, अब 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस लगाएंगे, 5 को -4 के साथ। अब बच्चों मैंने एरो नहीं लगाने, एरो इसलिए लगाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। जब आपको समझ आ गई ना, आप भी एरो चाहे ना लगाना, बेहतर है कि आप एरो ना लगाना, वैसे ही मल्टीप्लाई करें। लेकिन अभी फ़िलहाल समझने के लिए आप अपने जब प्रैक्टिस करनी है, आपने लिखने हैं सवाल, फिर लाजमी लगा लें। फिर बच्चों आप लाजमी लगा लेना, आपको समझ रहेगी। अब बच्चों इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसी रो को आगे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -5/2 के साथ, दरमियान में प्लस लगाएंगे। 5 को 4 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसे 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई, नीचे रो में आ जाएंगे और पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें, दरमियान में प्लस, 4 को -4 से, 4 × -4 जगह छोड़ेंगे। इसी रो को आगे वाले कॉलम से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -5/2, दरमियान में प्लस लगाएंगे। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बच्चों बस हमारा आंसर आने ही वाला है। 8 2 16 होते हैं बच्चों, ये हमारे पास जमा है, यहाँ पे नफी है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और 5 4 कितने होते हैं, 20 होते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों ये कैंसिलेशन, मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाते हैं। जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपस में कैंसिलेशन पहले देख लें, कैंसिलेशन होती है, यहाँ पे तो होती है। ये भी 2 के टेबल पे 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8 2 4 ज़र 8 हो जाएंगे। अब बच्चों यहाँ पे माइनस है, माइनस आ जाएगी और 4 ज़र 5 है हमारे पास, 5 4 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। 5 4 20 हो जाएंगे, जमा आएगा, फिर हमारे पास 5 4 20 हो जाएंगे और ये मेरे पास ब्रैकेट आ गई। अब 2 6 12 हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आ गया, 4 4 16 आ गया। अब यहाँ पे फिर देखें 2 1 ज़र 2, ये भी 2 के टेबल पे है, 2 3 ज़र 6, 2 3 ज़र 3 पे, ठीक है बच्चों। माइनस है, माइनस आ गया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, प्लस आ गया,
4 4 16 होते हैं हमारे पास, कितने आ गए 16 आ गए। अब हम इनको प्लस या माइनस कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पे जमा है, यहाँ पे माइनस है, प्लस है माइनस है, अगर प्लस माइनस हो तो माइनस करेंगे, 20 में से 16 निकालेंगे तो 4 आएंगे। अलामत कौन सी की माइनस की, क्योंकि बड़ी रकम है। माइनस के 20 प्लस का 20 कैंसिल, ख़त्म, ज़ीरो। आगे बच्चों प्लस के 12 माइनस, माइनस करेंगे, 16 में से 12 निकालेंगे, 16 में से 12 निकालेंगे तो कितने आएंगे बच्चों 4 आएंगे। अलामत कौन सी की माइनस की आएगी, क्योंकि बड़े 16 हैं। जमा के 16 हैं, माइनस के 15 हैं, 16 में से 15 निकालेंगे तो 1 आएगा। यही हमारा आंसर है बच्चों, यही हमारा आंसर है। अब हम अपना लास्ट पार्ट इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट पार्ट ई वाला पार्ट, ई पार्ट में देखें इस मैट्रिक्स को इस जीरो मैट्रिक्स से नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बच्चों, रो को मैंने कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो बच्चों अब इसमें क्या किया है, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, फिर इस 2 को 0 से मल्टीप्लाई बच्चों मैंने कर दिया। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, दरम्यान में प्लस है, 2 को फिर 0 से मल्टीप्लाई किया। अब इसी तरह इस रो को इन दोनों कॉलमों से बारी बारी मल्टीप्लाई किया, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 को फिर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, स्पेस छोड़ी, 1 को 0 से मल्टीप्लाई प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई। बच्चों 0 को जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। 0 को -1 से मल्टीप्लाई 0 आ गया, 2 को 0 से मल्टीप्लाई 0, यहाँ भी 0 मल्टीप्लाई 0 आ गया। ये सभी जगह पे 0 जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई है, 0 1 ज़ार 0, 0 3 ज़ार 0, 0 1 ज़ार 0, 0 3 ज़ार 0। अब 0 जब 0 में ऐड होगा आप कहेंगे सर जी 0 आता है, बिल्कुल 0 + 0 0 0, और ये हमारे पास प्यारा सा नल मैट्रिक्स आ गया है। अब ये हमारे पास बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। तो बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बेल आइकन को भी दबा लेना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके बच्चों, अब हमारी मुलाकात जो होगी वो अगली वीडियो में होगी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।